इंदौर में कोरोना संक्रमण को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। शहर में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ कोरोना के ही चर्चे सुनाई दे रहे हैं। हर कोई इसको लेकर परेशान है। कहीं किसी को अस्पताल नहीं मिल रहा तो कहीं किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। प्रशासन भी इसको लेकर काफी चिंतित है और इस पर नियंत्रण के हर संभव प्रयास कर रहा है। शहर में रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर भी काफी मारामारी है। इसी को लेकर पीड़ितों के परिजनों ने तो दवा बाजार के सामने चक्का जाम तक कर दिया है। इंदौर शहर में रेमडेसिविर को लेकर काफी मारामारी है। प्रशासन इसे लेकर लगातार प्रयास कर रहा है कि इसकी कमी को दूर किया जाए। वहीं शहर में ऑक्सीजन की कमी भी स्पष्ट झलक रही है। इसको लेकर पीड़ितों के परिजन प्रशासन को कोसते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं सुबह 5 बजे से लोग दवा बाजार में लाइन लगाकर खड़े हुए थे ताकि इंजेक्शन मिल जाए, लेकिन दुकानदार के दुकान नहीं खोलने से नाराज लोगों ने सड़क पर बैरिकेड्स लगाकर जाम कर दिया, जिसे प्रशासन ने व्यवस्थित कराया। ऑक्सीजन की स्थिति जो है वो तनावपूर्ण थी, परंतु परसों जिस तरह कलेक्टर साहब ने बैठक ली, इसके बाद उसको मॉनिटर कराया और मुझे और मेरे साथ के और 2 कलीग्स हैं, संतोष है, उसके अलावा रोहन जी हैं, हम लोग ने जाकर अलग अलग स्थानों पर रात में मॉनिटर किया उसको कि ट्रक्स जो निकल रहे हैं वहाँ से सिलेंडर लेके वो ढंग से निकल सकें, वहाँ पे भब्बड़ ना मचे, जिसको जितनी ज़रूरत है उसी हिसाब से ले जाए कोई उसको। क्योंकि क्या होता है, आदमी की टेंडेंसी हो जाती है कि मैं 10 सिलेंडर भर के रख लूँ, जबकि ज़रूरत 5 की है, तो वो कल का इंतजाम भी करके रखता है। तो उस हिसाब से उसको मॉनिटर किया गया और कंट्रोल में सिचुएशन लाई गई है और अभी कंट्रोल में है सिचुएशन। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है लिक्विड ऑक्सीजन पर। जब तक लिक्विड ऑक्सीजन की मात्रा उपलब्ध होती रहेगी तब तक वो अच्छा चलेगा। तो हम लोग उसको पूरी तरह मॉनिटर कर रहे हैं। कलेक्टर महोदय इस पर पूरी तरह से अपना उनके नॉलेज में है और उनका पूरा कंट्रोल है। सर, अस्पतालों से जो लीकेज हो रहा था खासतौर नहीं, अस्पतालों से लीकेज की खबर सही नहीं है। कई बार इतना जरूर हो जाता है कि उसका फ्लो थोड़ा सा, जो नर्सिंग स्टाफ रहता है वो कई बार फ्लो ज़्यादा कर देता है। उसको लीकेज नहीं मानना चाहिए क्योंकि वो अल्टीमेटली मरीज को ही मिलता है, लेकिन वो उसको कंट्रोल या मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। लीकेज की खबर सही नहीं है। कल इंजेक्शन आने की पूरी संभावना है, आज इंजेक्शन नहीं है। कल भी कितनी देर तक लाइन में लगे रहे, धक्के दे के निकाला। कल 3 दिन हो गए परेशान हो गई, यहाँ दौड़ रही हूँ। क्या बोला, मैं अरविंदो गई, CH अपोलो गई और केटर क्लास गई, 2 बार एम्बाई आई और यहाँ लगी रही लाइन में। अब भैया इंजेक्शन नहीं होगा तो क्या करेंगे? 50,000 रोज का बिल बन रहा है, वो डॉक्टर कहता है इंजेक्शन लाओ और यहाँ पे 5 बजे के खड़े हैं सुबह के। रात को क्यों बोला कि सुबह मिलेगा यहाँ आ जाओ? या तो उनको रात को बोलना नहीं था। हम बीमार हो जाएंगे तो घर वालों को कौन देखेगा उनको? इन्होंने ओपन नहीं करी। अगर शॉप ओपन करते, सही जानकारी शेयर करते तो भी सही रहता ना। यहाँ पे हम लोग 5-5, 6-6 बजे के लगे हुए, कल भी लगे थे, कल भी नंबर नहीं आया वैक्सीन में, आज भी नंबर नहीं आया। हमारा व्यक्ति सर 3 दिन से भर्ती है, 25% सर इन्फेक्शन है कोविड का उनको, और 90 साल सर उनकी एज है। वो इंसान तड़प रहा है, उनको आवश्यकता है। अगर उनको नहीं दिया तो वो संक्रमण फैलता जाएगा, घर में भी सर बाकी सबको हो जाएगा। आप समझो सर कैसे क्या परिस्थिति, मतलब कैसे क्या हैंडल करेंगे उसके बाद हम लोग। हाँ सर, आम मिलता है, 1 मिनट में बदल सर एक बात आप हमें बता दीजिए कि मतलब इस टाइम पे
इंजेक्शन की पूर्ति को लेकर प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। इसको लेकर एसडीएम विशाखा ने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। अभी यहाँ पर इंजेक्शंस जो है उसकी आपूर्ति की जा रही है वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा, और अभी यहाँ पर ये सूचना मिली है कि वो प्रयास जारी है। कल दिन में हम लोगों को यहाँ आपूर्ति हो जाएगी। आज भी प्रयास जारी है, जैसे ही आपूर्ति होगी हम यहाँ शुरू करवा देंगे। अभी तक नहीं है, जितने पहुँचे हैं उतने पहुँचा दिए गए हैं कुछ हॉस्पिटल्स, और वहाँ पे जितने आएंगे जैसे आएंगे वैसे हम आपको जारी करेंगे। प्रशासन के आदेश पर शाम को 6 बजे से ही गाड़ियां सायरन बजाते हुए शहर में घूमने लगी और अनाउंसमेंट कर लोगों को अपने अपने घरों को जाने के लिए चेतावनी देने लगी। समय हो चुका है, सभी दुकान ये समय हो चुका है, सभी लोग अपने अपनी दुकानें समय में बंद करें, अन्यथा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये सभी दुकानदार अपनी अपनी दुकानें बंद कर लें। लॉकडाउन का समय हो गया है। आज शाम 6 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें बंद रहेगी। कोई भी व्यक्ति अपने घर से। शहर भर में 3 दिनों के लॉकडाउन की जानकारी मिलने पर लोगों की पेट्रोल पंप पर भी लंबी लंबी कतारें लग गई थी। शहर में कोरोना की स्थिति और हाहाकार के लिए पत्रकारों ने जब तुलसी सिलावट से सवाल किए तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। वाकई में ये सरकार बहुत गंभीरता से सद्य मुख्यमंत्री प्रतिदिन कोरोना वायरस संकट की समीक्षा कर रहे हैं। राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी भी प्रत्येक आपने कल कई प्रांतों के मुख्यमंत्री चर्चा की। कोरोना एक संकट है, बड़ी महामारी है। ऐसे में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी अनुरोध कर रहे हैं, मास्क लगाएं, सजग रहें, दूरी रखें, और हमारे राज्य के प्रधानमंत्री जी ने कहा मास्क भी ज़रूरी है तो वैक्सीन भी ज़रूरी है। तो ये जो संकट आया है रेमडेसिविर इंजेक्शन का, उसको भी हम अति शीघ्र उसको सरकार कर रही है। विधायक शुक्ला जो है उन्होंने ब्लैंक चेक दिया है गवर्नमेंट को, 5000 मांग की है। छोटे भाई है मेरे, कम से कम इस संकट के समय राजनीति करना छोड़ दें। सबको मिलकर इस संकट से हमें एक साथ देना चाहिए। ये कोई सत्ता और विपक्ष का काम नहीं है। ये कोरोना वायरस ऐसा दुश्मन है जो किसी को नहीं दिखता है। मेरे छोटे भाई से अनुरोध है कि इसमें राजनीति करना बंद करें और इस कोरोना संकट में एकजुटता के साथ मिलकर इसका सामना करें। लापरवाही सामने आई थी जो कोविड-19 शवों को दिखा, तो उसको लेकर क्या कहेगा? जो कोविड-19 के शव को लेकर जो कोई देखना पूछने वाला नहीं था, लापरवाही कहाँ पर? नहीं, उसकी पूरी वो मेरे संज्ञान में मैं संबंधित अधिकारी को निर्देश दे चुका हूँ। किस तरह के संबंधित अधिकारी को निर्देश दे चुका हूँ। किस तरह की कार्रवाई के निर्देश दिए? अब एक बात सुनो, जो व्यक्ति आएगा जांच में उसमें बात करूँगा।